राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल चले गए थे और ये खेत चले गए। उसके बाद फिर मैं लग गई अपने काम पर, घर का थोड़ा बहुत काम किया और साथ में मैंने कपड़े धुलने की मशीन चला दी थी। आज डेली यूज के कपड़े तो मुझे धुलने नहीं थे, बुधवार को धो लिए थे मैंने। और ये व्लॉग है शुक्रवार का। तो आज मैंने मशीन चलाई है स्पेशली ये रजाई के कवर धुलने के लिए और थोड़े बहुत और कंबल वगैरह थे वो धुलने के लिए। वैसे भी सर्दियों में मोटे कपड़े भी थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं तो एक दिन स्पेशल ही मशीन चलानी पड़ती है, जिस दिन भी धुलने रहते हैं। गर्मियों में तो क्या है कि थोड़ी बहुत चादर वगैरह रहती हैं तो हम कपड़े धुलने के बाद एक दो कपड़ा डाल देते हैं तो सब धुल जाते हैं धीरे धीरे करके। लेकिन सर्दियों में तो स्पेशली एक दिन निकालना पड़ता है, जिस दिन भी ये रजाई के कवर और कंबल वगैरह सब धुलने रहते हैं। और ये एक मैं मिट्टी का कढ़ाई कम टोपिया लेकर आई थी तो उसको मैंने लस्सी से भरकर रख दिया है। एक हफ्ता तो कम से कम लस्सी से भरकर रखूँगी मैं इसको। और मैंने जो मिट्टी की हांडी मंगवाई थी वो भी मैंने ऐसे ही लस्सी की भरकर रखी थी। और साथ में इसमें हम थोड़ी सी चाय पत्ती भी डाल देंगे। चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बचते हैं ना वो इसमें डाल कर रख देते हैं, या तो पहले ही 3-4 दिन इसमें चाय पत्ती रख दें, उसके बाद फिर लस्सी का भरकर रख दें। लेकिन 3-4 दिन तो हो गए थे इसको रखे हुए। मैं सोमवार को लेकर आई थी और आज शुक्रवार हो गया है, मुझे ध्यान ही नहीं रहता था लस्सी का भरकर रखना या फिर चाय पत्ती डालना। तो मैंने सोचा कि चलो आज लस्सी ही भर देते हैं, साथ में इसमें थोड़ी बहुत चाय पत्ती भी डाल देंगे, कभी कभी ध्यान रहेगा। तो कम से कम एक हफ्ता तो ज़रूर डालनी पड़ती है। इससे क्या होता है कि बाद में हम मिट्टी के बर्तन को चाहे आरा में रखें, गैस पर रखें या चूल्हे पर भी रखें। चूल्हे पर तो वैसे बनाते ही हैं, ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन गैस पर रखते हैं तो फूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो इससे मजबूती हो जाती है। और जिससे मैं लेकर आई थी ना उसने भी मुझे यही बताया था कि एक हफ्ते के लिए लस्सी का भरकर रख देना। ऐसे ही मैंने मिट्टी की हांडी तैयार की थी अपनी और ऐसे ही अभी इसको भी तैयार कर लेते हैं। आप सबसे बातें करते करते मैंने 2 कवर तो मशीन के निचोड़ दिए हैं। थोड़े से मोटे कपड़े और भी थे, एक सांत का कोट था और 2-4 कपड़े और थे तो वो भी मैंने पहले ही धुल कर रख दिए थे। अभी ये सारे के सारे कपड़े मशीन में निचोड़ लेते हैं। साथ में मुझे आज 2-3 कंबल भी धुलने हैं। और मेरी हालत आज कुछ ऐसी हो रखी है, मैंने सुबह से चेहरा देखा ही नहीं था, वीडियो एडिट करने लगी तब ध्यान दिया। बाल भी बिल्कुल बिखरे पड़े हैं। एक तो ये है कि सर्दियों में सुबह उठते ही भागम भाग अपने काम में लग जाते हैं, दूसरा कभी सिर पर पल्ला रखते हैं कभी नहीं रखते हैं तो ऐसे फिर बाल थोड़े से ज़्यादा बिखर जाते हैं। तो जी बस अभी कंबल वगैरह धुलने के बाद नहाना धोना किया और फिर डाल दी भैंसों को सानी। हमारा तो यही है, नहा धो लेते हैं और फिर लग जाते हैं अपने गोबर बारी के काम पर। और ये मैं लेकर आई थी थोड़ी सी सब्जियां। तो अभी अपने काम पर लग जाते हैं, 3:30 बज गए हैं। डैनी वैसे धूप बड़ी तेज की है आज तो। आलू चोल देख रही थी, ये सब्जी चाहिए बेटा। और अभी हमारी तैयारी चल रही है पकोड़े बनाने की। आज मेरा मन कर रहा था पकोड़े खाने का, वैसे तो मेरा मन चटपटा खाने का थोड़ा सा ज़्यादा ही करता है। मीठा इन दोनों बहन भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चों का तो ये है कि चटपटा भी खा लेते हैं और मीठा भी खा लेते हैं, लेकिन मुझे मीठा थोड़ा सा कम पसंद है, चटपटा ज़्यादा खाना अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, डेली डेली वही अपनी सब्जी रोटी चलती रहती है। तो आज काम करते करते थक भी गए थे और भूख भी बड़ी जोर की लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो पकोड़े बना लेते हैं। तो ये मैं सब्जी लेकर आई थी और इसमें मैं 10 रुपये की ये आल लेकर आई थी। 10 रुपये में ही काफ़ी सारी आ गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आल के ही पकोड़े बना लेते हैं। वैसे मैं लेकर तो आई थी कढ़ी बनाने के लिए और थोड़ी सी मैंने घर पर भी बीज रखी हैं, पर अभी वो ख़त्म हो गई है। सर्दियों में काफ़ी सारी सब्जियाँ ऐसी हो जाती हैं जिसमें हम हरी प्याज डाल लेते हैं, और अभी प्याज थोड़ी सी महंगी भी हो गई हैं तो इसलिए ज़्यादातर सब्जियों में मैं हरी प्याज डाल ही लेती हूँ तड़के में। अच्छी भी लगती हैं, ऐसी बात भी नहीं है कि अच्छी नहीं लगती खाने में। और रितिका के पेपर चल रहे हैं तो रितिका थोड़ी सी जल्दी स्कूल से आ जाती है, तो मैंने हरी प्याज कट की, तब तक इसने आलू की आकस में से निकाल लिए। और अभी डाल लेते इसमें 2-4 मिर्च मसाले। तो थोड़ा सा मैंने धनिया,
और जीरा सिलबट्टे पर पीस लिया था, भूनकर पीसा था, और साथ में उसमें ही मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च पीस लिए थे। पीस कर डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसमें मैंने डाला है नमक, लाल मिर्च, काफ़ी सारा हरा धनिया। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया और अब इसमें डाल लेंगे 3-4 चम्मच बेसन। इन पकौड़ों की सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो यही रहती है कि बेसन कम लगता है। थोड़े से बेसन में काफ़ी सारे पकौड़े बनकर तैयार हो जाते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो बस अभी 3-4 चम्मच बेसन डालकर, बेसन हमें इतना ही डालना रहता है कि सारी चीज़ें हमारी इकट्ठी हो जाएं। हरी प्याज वैसे भी थोड़ी सी देर रखने के बाद पानी छोड़ देती है। प्याज हो गई या फिर हरी सब्जी कोई भी हो, रखने के बाद पानी तो छोड़ती ही है। और तब तक मैंने चूल्हे पर तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि मुझे थी थोड़ी सी जल्दी। अभी लगभग 3:30 बज गए हैं और 3:30 बजे तक ये भी खेत से वापस आ जाते हैं। तो मेरा ये था कि शांत और ये आए उससे पहले पकोड़े बनकर तैयार हो जाएं, क्योंकि खेत से आते ही इनको चाय चाहिए होती है। और सर्दियों के मौसम में चाय और गर्मा गर्म पकोड़े खाने का भी अपना ही एक मज़ा है। ये बन गए पकोड़े, सही हैं? यूं तो गई है चाय पी के बैठ चाय का डब्बा उठा लिया। ले चिका तू तेरी कटाई कर ले। तेरे पापा कब खड़ा है? ले उठा रहा कब दो क्या तो गाल उठा रहा है, कब दिया रहा है? जी ये हमारा इंस्टेंट नाश्ता हो गया है बनकर तैयार, चाय और पकौड़े। सारी बात इसमें डाल दीजिए। तो जी अभी पहले तो चाय पी लेते हैं इत्मीनान से बैठकर। वैसे काम मेरा सारा हो रखा है, सानी मैंने पहले ही डाल दी थी, वैसे को बाद में लगी थी पकोड़े बनाने में, क्योंकि सानी नहीं डालते हैं फिर तो थोड़ी सी जल्दी रहती है, और इसीलिए मैंने आज मेरा सारा काम निपटा कर पहले सानी डाली, फिर मैं पकोड़े बनाने में लगी थी। वैसे भी सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म चाय और पकोड़े खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जी बस अभी पकोड़े खाने के बाद फिर से लग गए हैं अपने काम पर। सानी डाल दी थी, गोबर उठाने का काम छोड़ दिया था मैंने। भैंसों का काम तो देखिए टाइम टू टाइम ही निपटाना पड़ता है। हमारा काम तो हम थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेते हैं, जो हमारा कोई भी काम लगा लीजिए आप, लेकिन भैंसों का यह है कि जिस टाइम पर हम सानी डालते हैं उसी टाइम पर सानी डालनी पड़ती है। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी नहीं डालते हैं तो फिर ये चक्कर काटना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि हमसे भी ज़्यादा इनको टाइम का पता रहता है। जिस टाइम पर इनको सानी मिलती है ना, उसी टाइम पर मिलनी चाहिए। आड़क को नहीं आंदे, आड़क आव है योरा बना रखा। उड़क उड़क तो मन कौन बेरा इन्नन कावड़े हैं ये पैड पड़ी यो रास्ता है बना रखा है। अड़क आवड़े भी हैं ये रास्ता पैर बना रखे। एक गोश्ता भी साबत कौन छोड़ रखा, सारे गोश्ते फोड़ दिए। ये आड़क ही बड़े हैं पक्की बात। वैसे सुबह शाम हमारे घर के बाहर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन वही टाइम हमारे काम करने का हो जाता है। शाम को तो मुझे डेली आना रहता है घर से बाहर लकड़ियाँ लेने के लिए। इसी बहाने थोड़ा बहुत घर से बाहर घूम लेते हैं। और ये देखिए बाहर से हमारा गांव कुछ ऐसा दिखता है, और हम गांव के बाहर हैं, इसीलिए हमें सूने पशुओं से थोड़ा सा ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। गोश्ते तो आप सब ने देख ही लिए हैं, बिल्कुल फूट गए हैं। और ये मेरी अकेले की परेशानी नहीं है, आसपास की सभी लेडीज़ परेशान हैं, क्योंकि सर्दियों में देखिए इतनी मेहनत से हम गोश्ते बनाते हैं, पर इसमें ना तो हमारी कोई गलती है और ना ही पशुओं की, क्योंकि भूख के आगे तो हर कोई मजबूर है, चाहे इंसान हो या पशु हो। वो तो कहीं ना कहीं वो लोग जिम्मेवार हैं जो
ज़रूरत रहती है तब तक इनको रखते हैं और उसके बाद फिर जेवड़ा निकाल देते हैं, और ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ 1000-2000 रुपये के लोभ के चक्कर में। क्योंकि अभी तो काफ़ी बड़ी बड़ी गौशाला बनी हुई हैं। कुछ लोगों की सोच तो ऐसी है, इतनी अच्छी है कि दान करते हैं गायों को खाना खिलाने के लिए, और कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि दूध पीना रहता है या फिर ज़रूरत रहती है तब तक रखते हैं, उसके बाद फिर जेवड़ा निकाल देते हैं। फिर ये घूमती रहती हैं इस घर से उस घर तक। क्या हुआ, किसी ने थोड़ी बहुत रोटी डाल दी या फिर चारा डाल दिया तो भूख लगती है तो देखिए वो फिर इधर उधर तो घूमेंगी ही। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आजकल लोगों की सोच को क्या हो गया है। 1000-2000 के लोभ में इतना बड़ा पाप करते हैं। 1000-2000 तो आजकल ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। तो जी बस आप सबसे बातें करते करते मैंने मेरा थोड़ा बहुत जो शाम का काम था वो निपटा लिया है, गोश्तें उतल दी। उसके बाद फिर आकर लग गई थी खाने की तैयारी में। खाने में आज मैंने सिंपल सी पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाई है, और ये लेकर आए थे आज पति से। तो बच्चों का तो मन हो गया था देखते ही खाने का, और बच्चों के साथ हम भी खाने के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि बाद में तो हमें ध्यान ही नहीं रहता है, काम में लग जाते हैं तो। और हमारा तो यही है कि कुछ भी खाने में रहता है तो सब साथ में ही बैठकर खाते हैं। साथ में मिल बांट कर खाने का भी अपना ही एक मज़ा होता है, चाहे चीज़ें थोड़ी हों या ज़्यादा हों। और अभी आज की हमारी स्पेशल सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है। लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, और साथ में काफ़ी सारा हरा धनिया भी डालेंगे। पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी में गरम मसाला डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट रहता है। और सर्दियों में देखिए सब्जियां तो इतनी अच्छी अच्छी आती हैं कि एक से एक सब्ज़ी बढ़कर रहती है। कोई भी सब्ज़ी बना लीजिए, देखकर ही भूख लग जाती है। तो बस अभी हरा धनिया डालकर इसको मिक्स कर लेते हैं, और कढ़ाई को उतार देती हूँ नीचे, और अभी सब के लिए गर्मा गर्म रोटियाँ बना देती हूँ। तो पराई रहूं। तो जी अभी बज गए हैं 8:45। काम सारा निपट गया था। मैं तो भीतर आ गई थी तारी बाट देख के न। रोटी सब्जी दूध तीनों चीज चूल्हे पर रही है। सुधा गुड़ ठीक, और घाटा भी हो गया। क्या हो गया ये, तुम फट दही रोटी खा लो, तो सारा सामान ठा लिया थे के। और अभी मैं सोच रही थी कि बैठकर सुन लेते हैं। हाँ रितिका तो सो गई है। जाग गए थे। एक दो कवर की तो चैन है, बाकी के तो ऐसे ही है। तो इनके मुँह मुझे सिलने पड़ेंगे, और रात का टाइम ही सही रहता है ये सारे काम निपटाने के लिए। तो बस सुनो के पहले रोटी खा लो ना एक बार। तो ताड़ ले आए और क्या ले आए हो? और पतीसा ले आए? अच्छा नु किस तरह के प्रसाद पुरुष है के हैं? नो ही दिया के प्रसाद पुरुष है के। तो तमें कहो नु बोला बच रहा है। तो ये रात में तो खा के सोगा? रात में मीठा कौन खा के सोया? दान दान कीड़े लग जाएंगे। वाद रख के तेरा वापस कोटरे के ले आंदा क्या बात? खेत में ले जाने दरा की थी। अदरक की डली भी ना छोड़ने का है। बेरा नहीं इतनी बाढ़ काम करते हैं ना जी तो ज्यादा कौन लगे था। और मैं ये भीतर आके बैठ गई ना बाढ़ नहीं करती, मैं ज्यादा लगने लगे। तना ना लगता तो बहुत बढ़िया बात से। शांतिया मैं दिन में है ना वो हर एक चीज का नाम भूल जाऊं। हाँ क्या नाम था? नाम तो था कुछ ना कुछ नाम तो था ही। अरे मरीला का डब्बा लेगी थी बाढ़ ले बेटा ठा के नहीं पाल लगे ना कितने बड़ा कसता छोरा से देख ले था राम दिए। और बिना इस कोट का बाढ़ आया है बाज के ने कुछ ना करना तो छोड़ मो। और बस अभी इनका खाना वाना हो गया था। मेरे भी 2-3 काम बाकी थे वो निपटा ली, और फिर बैठ गई हूँ ये रजाई की मुँह सिलने के लिए। 2 रजाई की जो कवर है उन पर तो चैन है, 2 पर नहीं है।
तो बस ये सारे काम निपटाने के लिए रात का टाइम ही अच्छा रहता है। और मेरे पास सिर्फ ये 4 ही रज़ाई के कवर हैं, एक्स्ट्रा नहीं है एक भी। आप में से ही कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कि दीदी क्या आपके पास 2 ही बेडशीट हैं, हमेशा घुमा फिरा कर वही बिछाती रहती हो। तो जी देखिए, लिमिट के ही कपड़े रहते हैं, कुछ लोगों के पास होता है, कुछ लोगों के पास नहीं होता। तो ये सब तो ज़िंदगी में चलता ही रहता है। तो जी अभी टाइम आ गया है आप सबसे विदा लेने का, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।